हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर। भारत में कौन से मंत्रालय में कौन से मंत्री बैठे हुए हैं, यानी उनका पोर्टफोलियो यानी मंत्रालय, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। भारत में जनरली मैं बात करूं तो 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके ऊपर आते हैं मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज वाले यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, और इसके ऊपर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। यानी 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसके ऊपर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, और इन राज्य मंत्रियों के हेल्प के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की मैं बात करूं तो ये पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं अपने मंत्रालय के लिए, और ये रिपोर्टिंग करते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिपोर्टिंग लेते हैं, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, इनकी भी रिपोर्टिंग जो होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री को होती है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी राज्य मंत्रियों की बात करूं तो ये डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। और इन सभी को मिला के मंत्रिमंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे मिलके मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो आज हम अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक लिस्ट को देखेंगे जो पूरी तरह अपडेटेड है, यानी वर्तमान समय में कौन से मंत्रालय कौन से मंत्री देख रहे हैं। जी हाँ, हमारा पहला जो मिनिस्टर है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। जी, इनको 3 मंत्रालय दिया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग। साथ ही साथ वो सारे मंत्रालय जिनके ऊपर अभी कोई मंत्री इंचार्ज नहीं है या कोई मंत्री नहीं है, वो सारे मंत्रालय के हेड भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे दूसरे मिनिस्टर श्री रक्षा मंत्री जो हैं वो देश के राजनाथ सिंह जी हैं। इनको देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है। इनको याद कैसे करें, जैसे रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री को याद करने का क्या ट्रिक है कि रक्षा मंत्री कौन होगा, जो हमारी रक्षा कर पाए, यानी रक्षा हमारी कौन कर पाते हैं, राजा लोग कर पाते हैं। तो रक्षा मंत्री को याद करने का शॉर्टकट है कि राजा जो है यानी राजनाथ जो हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, यानी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे वो राजनाथ सिंह जी हैं। इसके अलावा दूसरे मिनिस्टर्स की मैं बात करूं तो श्री अमित शाह जी हैं। ये गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय देखते हैं। सहकारिता मंत्रालय अभी हाल ही में बनाई गई एक मंत्रालय है, ये इससे पहले नहीं थी। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करूं यानी सहकारिता मंत्रालय, ये 2019 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, बनाया गया, जिसके हेड अमित शाह हैं। सहकारिता का जो मंत्रालय है यहाँ पे जनरली वेंडर्स की बात होती है, यानी ग्रुप्स की बात होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं उनके ग्रुप्स जो बने होते हैं, उनमें किसी तरह की फंड की आवंटन किया जाए या फिर उन्हें किसी तरह की हेल्प की जाए, या वेंडर्स या फिर वो लोग जो खुद का अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें, उनके लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, जिसके हेड जो हैं अमित शाह हैं। यानी अमित शाह 2 मंत्रालय देखते हैं, एक गृह मंत्रालय और दूसरा सहकारिता मंत्रालय। क्योंकि नरेंद्र मोदी देश संभाल रहे हैं और उन्हीं के गुजराती भाई हैं अमित शाह, ये गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले मंत्री हैं श्री नितिन जयराम गडकरी जी। इनको सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो है उनको नितिन जयराम गडकरी जी को दिया गया है। इसको याद कैसे करें, देखिए, चीज़ों को जब आप किसी चीज़ से रिलेट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नितिन जयराम गडकरी की मैं बात करूं तो ये हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हेड हैं, यानी पोर्टफोलियो मिला हुआ है। ठीक है, तो नितिन जयराम गडकरी यानी जय जय राम होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, गड 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 कहाँ पे चलती है, अगर बुलेट चल रही है तो ये सड़क पे चलेगी, तो सड़क पे कौन चलती है, जय जय राम करते हुए गडकरी जी चलते हैं। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी ये हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो हम बात करें श्री निर्मला सीतारमण। इनके पास 2 मंत्रालय है, सबसे पहला वित्त मंत्रालय और दूसरा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी कैबिनेट में सिर्फ 2 महिलाएं हैं जिनको कैबिनेट में मंत्री पद मिला हुआ है। यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो 2 मिनिस्टर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निर्मला सीतारमण जी, इनके पास 2 मिनिस्ट्री है, यानी वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय, और दूसरी हैं स्मृति जुबिन ईरानी। तो दोनों मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज आपको याद रखने हैं। सबसे पहले
आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इनके पास विदेश मंत्रालय है, यानी डॉक्टर एस जयशंकर। विदेशों में हमारे देश की क्या होनी चाहिए, जय जयशंकर होनी चाहिए, यानी विदेश मंत्रालय जो है इनका पोर्टफोलियो जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर जी को मिली हुई है। एस जयशंकर जी, इनकी क्या है, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन देखते हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी देखते हैं। यानी तोमर, यानी अगर कृषि होगी तो किसानों का कल्याण होगा, तो किसान नहीं मरेंगे, यानी तोमर जो होंगे यानी वो नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देखते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करते हुए अगर याद करेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़े तो श्री अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी के पास एक मंत्रालय है, श्री जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके जो मंत्री हैं वो श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। स्मृति जुबिन ईरानी, ये दूसरी महिला हैं हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जिनके पास दो मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। यानी महिलाओं और बाल विकास का ख्याल कौन रखेंगे, श्री स्मृति जुबिन ईरानी जी रखेंगी। महिलाओं का और उनके बाल विकास पे कार्य करेंगी श्रीमती जुबिन ईरानी जी। और अल्पसंख्यक, चूंकि महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, कम हैं, तो उनके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी जो है स्मृति जुबिन ईरानी जी को दिया गया है। ये कैबिनेट की दूसरी महिला हैं। इससे पहले हमारे पास थी निर्मला सीतारमण। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्री पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी के पास 3 मंत्रालय दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और तीसरा कपड़ा मंत्रालय। यानी पीजी यानी पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, और साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय पीयूष जी के पास है, यानी श्री पीयूष गोयल जी के पास है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, हमारे भारत के शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। साथ ही साथ इनको और एक मंत्रालय दिया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। इसके हेड जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के जो हेड हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। श्री प्रहलाद जोशी के पास 3 मंत्रालय है, सांसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। यानी कोयला खान माइंस की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। इसके हेड जो हैं श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। यानी पोर्टफोलियो प्रहलाद जी के पास कौन कौन सी है, सांसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। श्री नारायण तातू राणे की बात करें, यानी एमएसएमई की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय। ये इसकी जो है इसकी मिनिस्ट्री जो है वो श्री नारायण तातू राणे जी के पास है। श्री नारायण तातू राणे एमएसएमई को संभालते हैं। ठीक है, श्री सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जी के पास 2 मिनिस्ट्री है। पहले तो आयुष मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है। आयुष का मैं फुल फॉर्म बता दूं, ए फॉर आयुर्वेदा, आई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर हेम्योपैथिक। यानी आयुष मिनिस्ट्री जो है इसके हेड हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। साथ ही साथ अगर मैं वाटरवेज की बात करूं, यानी पतन एवं पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, इसके जो हेड हैं वो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है सर्बानंद सोनोवाल के पास 2 है। सबसे पहला आयुष मंत्रालय और दूसरा पतन एवं पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। आयुष मिनिस्ट्री भी जो है वो सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। ठीक है, आगे बढ़े तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यानी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, सामाजिक कार्य यानी सोशल जस्टिस की बात हो रही है। आपको सोशल जस्टिस यानी समाज में न्याय कौन दिला पाएंगे, वीर पुरुष दिला पाएंगे, तो रिलेट करिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से। यानी किसी तरीके से आप चीजों को लिंक करिए। जब आप किसी चीज को किसी चीज से लिंक करेंगे तो आप चीजें कभी भूलेंगे नहीं। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात हो रही है। वीर श्री गिरिराज सिंह की मैं बात करूं, इनके पास 2 मंत्रालय हैं। सबसे पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी गांवों में जो विकास मंत्रालय है, इसके ग्रामीण विकास मंत्रालय के हेड, और साथ ही साथ पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास की बात हो रही है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके जो हेड हैं वो श्री गिरिराज सिंह जी हैं। ज्योतिराज आदित्य एम सिंधिया, ठीक है, ज्योतिराज आदित्य सिंधिया की बात करूं, इनके पास भी 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी इस्पात मंत्रालय और नागरिक विमानन मंत्रालय।
यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है इसके भी हेड हैं ज्योतिराज आदित्य सिंधिया जी। ठीक है, आगे बढ़े। श्री अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव के पास जो है हमारे सबसे पहले तो रेल मिनिस्टर हैं, संचार मंत्रालय इन्हीं के पास है, और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, उनके मंत्रालय जो है ये भी श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास है, यानी अश्विनी वैष्णव जी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास एक मिनिस्ट्री यानी जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के हेड जो हैं वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। श्री किरण रिजिजू की बात करें तो ये भू विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसके हेड हैं इनके श्री किरण रिजिजू जी। श्री राजकुमार सिंह जी, राजकुमार सिंह जी के पास दो मंत्रालय हैं। सबसे पहले मंत्री तो वो बिजली मंत्रालय हैं, बिजली मंत्रालय के हेड हैं। साथ ही साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी बात करूं तो इसकी मिनिस्ट्री के जो हेड हैं वो श्री राम राज सिंह जी हैं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इन्हीं के पास है। श्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो इनके पास दो मंत्रालय है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसके हेड जो हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। हरदीप सिंह पुरी के पास दो मंत्रालय हैं। ठीक है, श्री मनसुख एल मंडाविया, मनसुख एल मंडाविया की मैं बात करूं तो इनके पास दो मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। यानी मनसुख, आपका मन में सुख कब आएगा, यानी चीज़ों को रिलेट करिए। देखिए मनसुख एल मंडाविया यानी मन सुख, आपके मन में सुख कब आएगा, जब आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ कब रहेगा, जब आप रासायनिक एवं उर्वरक चीज़ों से दूर रहेंगे। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय जो हैं इसके हेड जो हैं मनसुख एल मंडाविया हैं। श्री भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव की बात करूं तो इनके पास भी दो मंत्रालय है। सबसे पहला पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस की बात हो रही है। इसके हेड जो हैं वो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इनके पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इसकी बात हो रही है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, इसके हेड हैं। ठीक है, श्री पुरुषोत्तम रुपाला, श्री पुरुषोत्तम रुपाला के पास एक मिनिस्ट्री है यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की बात हो रही है, यानी पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के मंत्रालय के जो हेड हैं वो श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी हैं। पुरुषोत्तम रुपाला की बात हो रही है, पशुपालन एवं डेयरी एवं मत्स्य पालन की बात हो रही है। ठीक है, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी के पास तीन मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय इसके भी हेड हैं जी किशन रेड्डी। साथ ही साथ मैं आगे बात करूं तो हमारे खेल मंत्री जो युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, इसके हेड हैं अनुराग सिंह ठाकुर। साथ ही साथ इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इसके हेड हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात करूँ तो इसके भी हेड हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।